नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। ज्ञानवापी मामले में आज अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा पर रोक लगाने को लेकर आज सुनवाई होनी है। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। जिला जज के आदेश को भी मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। तो ज्ञानवापी मामले में आज बड़ा दिन रहने वाला है और आज अहम सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। दरअसल व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना जारी है और इसी पूजा अर्चना को रोक लगाने के लेकर एक याचिका दायर की गई थी। पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। जिला जज के आदेश को भी मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। तो जिला जज के आदेश को भी मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और इसी याचिका पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज इस पूरे मामले की महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। व्यास जी के तहखाने पर पूजा पर रोक लगाने को लेकर आज इस मामले की सुनवाई होनी है। दरअसल एक सुनवाई के बाद आपको बता दें कि व्यास जी के तहखाने पर पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है व्यास जी के तहखाने में और इसी को लेकर जो याचिका दायर की गई थी और याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर पूजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी। जिला जज के आदेश को भी मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से याचिका दाखिल की गई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी मामले में आज अहम दिन रहने वाला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमन शुक्ला वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विकास मिश्रा हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि देखिए ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद खास होने वाला है क्योंकि जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुनवाई होगी। फिलहाल क्या कुछ ज्यादा अपडेट है इस पूरी याचिका को लेकर आपके पास? देखिए, साफ तौर पर आज अहम सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है क्योंकि जो ज्ञानवापी की जो व्यास जी तहखाने का मामला है उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो मुस्लिम पक्ष है उसने जिला जज वाराणसी के उस फैसले को, जो 31 जनवरी को फैसला दिया गया था, उस फैसले को चुनौती दी है और उसी मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ सिंगल बेंच इस पूरे मामले में दोपहर 12 बजे के बाद सुनवाई करेगी और देखने वाली बात होगी कि क्या आज अहम तथ्य निकल कर आते हैं। लेकिन साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा था, उसने हाईकोर्ट ने सुनवाई से उस समय इनकार कर दिया था, तो साफ तौर पर आज देखने वाली बात होगी कि क्या तथ्य निकलकर सामने आता है। दोपहर 12 बजे के बाद ही यह सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, 12 बजे के बाद ये सुनवाई होने वाली है क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण होगी। अमन, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि पूजा पर रोक लगाने वाली ये याचिका है। जिला जज के जो आदेश दिए गए थे उसको मुस्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई थी। आपसे समझना चाहूंगी कि वाराणसी में इस वक्त क्या माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि आज की सुनवाई जो है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे ऑर्डर दिया कि पूजा पाठ पर जाए। यहाँ पे 31 साल बाद उसी तहखाने में जो है फिर से पूजा पाठ चालू होता है। उसके बाद मुस्लिम कोर्ट, अरे मुस्लिम पक्ष जो है रातों रात जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है वहां पे याचिका दायर करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट जब
सीजीआई जब बोलते हैं कि वहां आप हाईकोर्ट जाइए, निचली अदालत में जाइए, वहां ट्राई करिए, एक बार वहां का दरवाजा खटखटाइए, तो सुप्रीम जो मुस्लिम पक्ष रहता है यहाँ पे हाईकोर्ट में आता है, यहाँ पे याचिका दायर करता है। इसके बाद देखिए विशेष यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो व्यास जी का तहखाना खुला है, नियमित दर्शन पूजन पाठ हो रहा है वहाँ पे, बाकायदे वहाँ पे जिलाधिकारी द्वारा वहाँ पे सिक्योरिटीज लगाई गई है, वहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई हुई थी उसमें गेट लगाए गए हैं, और वहाँ पे जो अभी बीते बीते 24 घंटे पहले वहाँ पे हिंदू पक्ष की तरफ से वहाँ पे घंटे जो नई घंटी वहाँ पे लगाई गई है, 11 किलो की घंटी लगाई गई है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो नई घंटियां लगाई गई है, नई आरती वाले यंत्र लगाए गए हैं वहाँ पे, और कहीं ना कहीं जो नियमित दर्शन पूजन पठन पाठन के वहाँ जो आयोजन वहाँ पे प्रतिदिन किया जा रहा है विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, व्यास जी के तहखाने जो व्यास परिवार है उनकी तरफ से, तो 5 पंडित रखे गए हैं, और कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष जो है फिर से कहीं ना कहीं बौखलाया नजर आ रहा है, और आज उसी की याचिका पे हाईकोर्ट में सुनवाई है, और बनारस में कभी भी ज्ञानवापी के जो परिसर की भी कोई भी सुनवाई होती है तो काशी में हाई अलर्ट रहता है, और अगल बगल की जो फोर्सेज है उसको भी तैनात किया जाता है। विशेष रूप से देखा जाता है कि 12 बजे के बाद फोर्स हाई अलर्ट थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, जितने मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पे, वहाँ पे पैदल गश्त करती है, और कहीं ना कहीं जब बस सुनवाई पूरी हो जाती है तो थोड़ा सा माहौल हल्का हो जाता है, क्योंकि देखिए जुम्मे की नमाज, और विशेष तौर पे ये देखा जाता है कि जुम्मे की नमाज के दिन जो है यहाँ पे हाई अलर्ट कुछ ज्यादा ही नजर आता है, क्योंकि अभी बीते शुक्रवार के दिन जो है जो जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे खत्म हुई है जुम्मे की नमाज, और कहीं ना कहीं इतना हाई अलर्ट था यहाँ पे, ड्रोन के द्वारा जो है चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही थी जुम्मे की नमाज के दिन, और कहीं ना कहीं हर एक संदिग्ध आदमी पे नजर रखी जा रही थी, उसकी आइडेंटिटी चेक की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं जो ये जुम्मे की नमाज बीती उसके बाद नियमित दर्शन पूजन चल रहा है व्यास जी के तहखाने में, प्रतिदिन जो है यहाँ पे श्रद्धालु जो है बाहर से मत्था टेकते हैं, और अपना पुष्प अपने जो श्रद्धालु होते हैं वो पुष्प अर्पित करते हैं, और कल तो और भी जितना हिंदू पक्ष की तरफ से रस्तोगी परिवार जो है, शैलेंद्र पाठक रस्तोगी परिवार की तरफ से जो है यहाँ पे कुछ भेंट दिया गया है बाबा को कुछ दान किया गया है, जो कि 11 किलो की घंटी है वहाँ पे व्यास जी के तहखाने में, जो कि अंदर बराबर जो है भक्त उसको बजा सकते हैं, और उसके बाद जो बड़ी सी आरती कही जाती है वो है घड़ी घंटी है वहाँ पे, छोटी सी घंटी है, तो कहीं ना कहीं व्यास जी के तहखाने में लगातार नियमित दर्शन पूजन चल रहा है, और कहीं ना कहीं आज जो जिस याचिका पे सुनवाई है कि दर्शन पूजन व्यास जी के तहखाने पे रोक लगाने वाली, उस पर देखना यही बनता है कि 2 से ढाई के बीच में क्या फैसला हाईकोर्ट से निकल के आता है। बिल्कुल अमन, फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। विकास, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहूँगी, आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से अभी अमन जिक्र कर रहे थे कि व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है, जहाँ एक तरफ वहीं वहाँ पर किस तरह से और चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं, घंटियाँ लगाई जा रही हैं, आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देखिए इंतज़ामिया कमेटी की ओर से जो याचिका दाखिल की गई है, सभी की निगाहें आज उसी फैसले पर रहने वाली है। मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है उस पर जो आज सुनवाई रहेगी, इस पर और ज्यादा अपडेट चाहूंगी मैं। देखिए, साफ तौर पर आज 2 मामले की सुनवाई है, एक वाराणसी के जिला न्यायालय में भी सुनवाई है और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई है इसी मामले को लेकर। तो साफ तौर पर आज जिस तरीके से मस्जिद कमेटी जो ज्ञानवापी परिसर में जो व्यास जी के तहखाना है उस मामले में रोक लगाने की, जो नियमित पूजा की जा रही है उस पर रोक लगाने की, जो वाराणसी के जिला जज के 31 जनवरी के जो फैसले है उस पर रोक लगाने की मांग को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने याचिका दाखिल की थी। याचिका में भी सुनवाई हुई, तमाम जो तथ्य है उसको रखे गए थे, और उसके बाद चीफ जस्टिस जो उस समय कार्यवाहक चीफ जस्टिस थे रोहित रंजन अग्रवाल, उनकी ही सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही थी, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के जो महाधिवक्ता हैं उनकी ओर से जो तथ्य रखे गए थे उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखें और तमाम पूजा अर्चना पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरीके से पूरे मामले में सुनवाई होनी है, याचिका में संशोधन करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से मामला सामने आया, मुस्लिम पक्ष
इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहा है। दोपहर 12 बजे के बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ अहम तथ्य निकलकर सामने आते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका भी, और अमन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।